पंच परमेश्वर। किसी जमाने में ये शब्द खूब सुनाई देते थे और इसका महत्व भी था, क्योंकि किसी जमाने में पंचों को वाकई परमेश्वर माना जाता था। उनके फैसले गांव के सभी लोग जुबानी तौर पर मान लेते थे। महान रचनाकार मुंशी प्रेमचंद ने 1916 में पंच परमेश्वर नाम से एक उपन्यास भी लिखा था, जिसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नाम के दो दोस्तों की कहानी के जरिए पंचायत में पंचों की जरूरत और उनकी महत्ता को बताया गया था। लेकिन वो दौर अब गुजर गया है, वो वक्त अब नहीं रहा। अब पंचायती राज भगवान भरोसे चल रहा है। बात करें मध्य प्रदेश के पंचायतों की, तो यहां बड़ी बेशर्मी से सरकारी खजाने से आने वाले पैसों की बंदर बांट का खेल जारी है। और कर कौन रहा है? वही सरपंच, सचिव और पंच सब मिलकर पंचायत की बुनियाद को खोखला कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों में मुनाफा और कमीशन हड़पने की होड़ सी मची हुई है। किसी पंचायत में सरपंच काम कराए बिना ही पेमेंट हड़प ले रहे हैं और सचिव को भी सरकारी खजाने को बट्टा लगाने से कोई परहेज नहीं है। और भी हैरानी की बात यह है कि एक ही व्यक्ति के नाम से बेहिसाब भुगतान की रसीदें काटी जा रही हैं, जैसे ये उनके अपने परिवार का मामला हो, पिता का मामला हो। प्रदेश में ऐसे हजारों मामले हैं, जिनमें से कुछ मामलों की दासूत्र ने गहराई तक जाकर पड़ताल की। क्या आया हमारी पड़ताल में सामने? देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की यह खास रिपोर्ट। जरा इन रसीदों पर नजर डालिए, जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के बासौदा ब्लॉक की ग्राम पंचायत झिलीपुर के खर्च के वाउचर्स हैं। इन रसीदों में भुगतान हासिल करने वाले व्यक्ति का एक ही नाम लिखा है, हेमराज। खर्च के वाउचर्स पर और भी गंभीरता से नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि हेमराज झिलीपुर पंचायत का सफाई कर्मी भी है, हलवाई भी है, चौकीदार भी है, पेंटर भी है और वो वित्त के मद का भुगतान लेने का अधिकारी भी है ना। मजेदार बात, यानी पंचायत में बड़ी बेशर्मी से सरकारी खजाने को पलीता लगाया जा रहा है, जिसमें सरपंच संतोष कुशवाहा और सचिव पूरी शिद्दत, मेहनत और ईमानदारी से बेईमानी का पैसा कमाने में जुटे हुए। 14वें वित्त अनुदान की रकम मिलते ही सरपंच और सचिव ने खूब फर्जी बिल फाड़े और इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि आज नहीं तो कल उनकी पोल जरूर खुलेगी और यही फर्जी बिल ही गड़बड़ झाले की परतें खोलकर रख दें। पंचायत में सीमेंट कंक्रीट का काम, स्कूलों में मिठाई बांटने का काम, सफाई का काम, चौकीदार का काम, मतदान केंद्र की रंगाई पुताई का काम और मजदूरी का काम, सब कुछ बेचारे एक ही आदमी के हवाले है, जिसका नाम है हेमराज कुशवाहा। और सिर्फ यही बस एक मामला नहीं है, ऐसे और भी कई मामले हैं जिनकी हमने गंभीरता से पड़ताल की। फिलहाल भ्रष्टाचार और मनमानी की जो बानगी हमने अभी आपको दिखाई, उस मामले में नियम विरुद्ध बिलों के भुगतान पर हमने जनपद सीईओ भगवान सिंह राजपूत से बात की, तो लगा कि जैसे उन्हें इससे कोई सरोकार ही नहीं है या फिर वो जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी ढर्रे में ढला रटा रटाया जवाब दिया कि उन्हें अब तक लिखित शिकायत नहीं मिली। शिकायत मिली तो जांच कराएंगे और अगर बिल भुगतान में गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई करेंगे। चलिए, शिकायत जब होगी तब होगी, सीईओ साहब जब एक्शन लेंगे। लेकिन पंचायत ने जिस तरह मिठाई से लेकर सफाई तक के बिलों का भुगतान हेमराज कुशवाहा नाम के एक ही व्यक्ति के नाम पर कर दिया है, उससे गंभीर सवाल पैदा हुआ। क्योंकि हेमराज की ना तो कोई मिठाई की दुकान है, ना ही फर्नीचर की, ना ही वो रंगाई पुताई का काम करता है और ना ही नाले नालियों की सफाई करता है। फिर भुगतान उसके नाम पर क्यों किया गया? इसके अलावा जब भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन है और सबके पास अपने अपने बैंक खाते हैं, तो भुगतान ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया? ग्रामीण भी भुगतान के ऑफलाइन मोड पर सवाल उठा रहे हैं और सरपंच सचिव पर मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। झिलीपुर पंचायत का खेल देखने के बाद दासूत्र की टीम ने उदयपुर पंचायत का रुख किया, जहां पंचायत के ताजा भुगतान की हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। उदयपुर पंचायत के रहवासी शायद बेहद किस्मत वाले हैं। इतने धनी है किस्मत के कि गांव की सरपंच खुद साफ सफाई भी करती। यकीन ना हो तो इस वाउचर पर नजर डालिए, जिसमें सरपंच वर्षा चौरसिया ने अपने नाम से सफाई काम के मद का 15,500 रुपए का पेमेंट ले लिया है। ये रकम एक ही दिन में 2 वाउचर्स के जरिए सरपंच के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। अब सवाल उठता है कि आखिर सरपंच के बैंक खाते में सफाई का पैसा क्यों डिपॉजिट किया? अब 2 ही बातें हो सकती हैं। पहली ये कि सरपंच ही गांव की साफ सफाई करे और दूसरी ये कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है।
हमारी पड़ताल में पता चला कि सफाई का पैसा सरपंच ने नियमों को ताक पर रखकर खुद की जेब में डाल लिया। हमारी टीम ने सरपंच वर्षा चौरसिया से बात करने के लिए कॉल किया, लेकिन पता चला कि वर्षा तो सिर्फ नाम की सरपंच है। पंचायत का सारा कामकाज उनके पति राजेंद्र चौरसिया संभालते हैं। यानी नाम की सरपंच हैं वर्षा और काम के सरपंच हैं उनके पति राजेंद्र चौरसिया। फिर बारी बारी हमने दोनों को कॉल किया, लेकिन दोनों ने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर हमने सचिव कोमल सेन से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जो भी पेमेंट हुए हैं वो उनके रहते नहीं हुए, ये काम किसी दूसरे सचिव के कार्यकाल में हुए हैं, लिहाजा वो कुछ नहीं कह सकते। हालांकि सचिव ने ये जरूर कबूल किया कि पंचायत मद के किसी भी काम की रकम सरपंच के खाते में ट्रांसफर करना सरासर गलत। इधर हमारी पड़ताल में ये भी पता चला कि ग्राम पंचायत में स्टेशनरी, मिठाई, टेंट, रंगाई पुताई से लेकर निर्माण कामों के लाखों रुपयों के भुगतान भी सरपंच ने अपने परिजनों के नाम पर ही करवाए। और तो और पंचायत में लगातार लाखों रुपए के निर्माण काम दस्तावेजों पर ही चल रहे हैं। यानी चाहे झिलीपुर हो या उदयपुर पंचायत या फिर प्रदेश की कोई भी पंचायत ले, हर जगह बेहिसाब गड़बड़ियां हुई। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर जमकर कमीशनखोरी और सरकारी खजाने में सेंधमारी का खेल जारी है। ऐसे कई मामले लगातार सामने आते हैं और स्थानीय स्तर से लेकर सरकार तक शिकायतें भी पहुंचती हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। इस वजह से इन लोगों के हौसले लगातार बढ़ते जाते हैं और ऐसी गड़बड़ियां लगातार बढ़ती जाती हैं। हाल ही में हरदा जिले की सालिया खेड़ी पंचायत की महिला सरपंच ने अपनी जेठानी को मजदूरी का भुगतान दे दिया और सचिव ने इंजीनियर बेटे के खाते में 4,40,000 रुपए डलवा दिए। बाद में सरपंच और सचिव ने मिल बांटकर सरकारी पैसे को हजम कर लिया। इसी तरह सीधी जिले की बागड़ खास पंचायत में सरपंच सचिव ने पंचायत के 1.25 लाख रुपए हड़प लिए। उन्होंने 15 लाख में पुलिया का निर्माण कराया और भुगतान कर दिया 16,32,000 रुपए। और विडंबना देखिए कि इन मामलों में आज तक विभागीय जांच ही चल रही है। यानी लगातार गड़बड़ियों पर गड़बड़ियां होती जा रही हैं, शिकायतें भी होती हैं, लेकिन इन शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान न दिए जाने की वजह से ये खेल लगातार चल रहा है और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। है ना कमाल की बात। सरपंच और सचिव ने मिली भगत कर एक ही आदमी के नाम से इतनी सारी रसीदें काट दी। वही मिठाई वाला बन गया, वही हलवाई बन गया, वही साफ सफाई वाला बन गया, वही चौकीदार बन गया, वही सब कुछ बन गया और उसने पंचायत मद के सरकारी खजाने से पैसा ले लिया। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने शुरुआत में पंच परमेश्वर का जिक्र क्यों किया था। अब पंचायत की व्यवस्था वाकई राम भरोसे चल रही है। अब सरपंच, सचिव और पंच ही पंचायत की बुनियादों को खोखला करने में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री समेत बाकी नेता और सरकारी सिस्टम में बैठे तमाम अफसर बड़े बड़े दावे करते हैं। इन दावा करने से ये बाज नहीं आते, जबकि जमीनी हकीकत कितनी शर्मनाक है, कितनी काली है, ये आपने अभी हमारी रिपोर्ट में देख ही लिया। इसी के मद्देनजर मुझे मशहूर रचनाकार अदम गोंडवी की एक रचना याद आती है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जो मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। कुछ ये हाल है मध्य प्रदेश के।